दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गलियों एवं सड़कों निर्माण कार्य को लेकर सेक्टर 24 विकास महासंघ और रोहिणी सेक्टर 24 की स्थानीय जनता ने मधुबन चौक स्थित डीडीए ऑफिस में प्रदर्शन किया और डीडीए के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पोस्टर पर हमें चाहिए नई सड़कें, सेक्टर 24 पर रहम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, सड़कें पानी सही करो, इस तरीके के नारों से डीडीए परिसर में रोहिणी सेक्टर 24 की जनता ने डीडीए के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। लोगों ने आरोप लगाया कि डीडीए भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसी का कारण है कि पिछले 10 साल से रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कें बदहाल पड़ी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जुलाई में रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कें बनने के लिए टेंडर पास कर दिया गया है, लेकिन डीडीए और कॉन्ट्रैक्टर के भ्रष्टाचार में मिलीभगत के कारण सड़कों के निर्माण कार्य का काम अभी तक अधर में अटका हुआ है और जब हम अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करते हैं तो वह इस पर लिपापोती कर इसे टालने का काम करते हैं। इसी को लेकर सभी लोग डीडीए परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमें उचित जवाब नहीं मिल जाता तब तक यूं ही डटे रहेंगे। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, आज आप यहाँ पर डीडीए ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं प्रदर्शन करने? देखिए, इसके पीछे जो सेक्टर 24 के जितने भी यहाँ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, महासंघ है, फेडरेशन है, सभी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सेक्टर 24 के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है तो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों का बहुत बुरा हाल है और बार बार आग्रह करने पर भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं कि लगातार कई बार वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, बहुत सारे वहाँ पे इंजरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं देख रही है। ना कोई इंजीनियर वहाँ पे आके देखता है, ना कोई दूसरा अधिकारी वहाँ पे आके देखता है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो उसी के खिलाफ है। और पिछले जुलाई में हमारे यहाँ का सड़कों का बजट पास हो चुका है, उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से, ठेकेदार के साथ मिली भगत से या कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो सड़कों का कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। क्या कहना है, जब भी आप अपनी मांग को लेकर के जाते होंगे तो जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, अधिकारी जो हैं वो बार बार आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, पहले उनका आश्वासन था कि जी अभी फ़िलहाल बरसातों का मौसम है, बरसातों के बाद आपकी सड़कें शुरू हो जाएंगी, लेकिन बरसातों का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी लगातार उनसे आग्रह किया जा रहा है, लेकिन वो टाल मटोल करते जा रहे हैं। हमें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारी जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ मिली भगत करके और सिर्फ खाना पूर्ति करके हमारे यहाँ के बजट को हड़प ना कर जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आए हुए हैं और इसमें सेक्टर 24 के हर पॉकेट के जितने भी RW हैं, जितने भी फेडरेशन हैं, जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं, सबके सिर्फ प्रतिनिधि हैं। और उसके बाद हम एक विशाल तौर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सेक्टर 24 की आबादी आज के टाइम में करीब 40,000 है और उसके बावजूद हम यहाँ पे पूरी तरह से मतलब एक जन सैलाब के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम बताएं सर? मेरा नाम नितिन जैन है। मैं सेक्टर 24 विकास महासंघ का अध्यक्ष हूँ। नितिन जी, आज आपने जो यहाँ डीडीए पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं? डीडीए के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे यहाँ पर सड़कें पिछले 10 साल से नहीं बनी हैं और ये जुलाई में टेंडर पास हो गया था, पर अभी तक भी आप देख रहे हैं नवंबर हो गया और वहाँ पर धूल मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं, जो कि एनजीटी के तहत बैन है कि आप कहीं पर भी मिट्टी या धूल नहीं उड़ा सकते हैं, गंदगी नहीं कर सकते हैं। फिर भी डीडीए में कोई सुनवाई नहीं है। चीफ इंजीनियर पूरी तरह से एक भ्रष्ट ठेकेदार का साथ दे रहा है। उसी के विरोध में हम सारे रेजिडेंट्स, सेक्टर 24 के रेजिडेंट्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कब तक हम ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार सहन करेंगे। और इसी के खिलाफ आज हमारी ये मुहिम है और हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई है और ये ठाना है कि हम सेक्टर 24 में नई सड़कें और एक साफ़ सुथरा जीवन वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रदान कर सकेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है आपके क्षेत्र में विकास, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आगे कुछ नहीं होता है तो फिर क्या आपका अगला कदम रहेगा? इसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। रेजिडेंट्स आएंगे, घर घर की लेडीज़ यहाँ पर आएंगी और हम अपने साथ चीफ इंजीनियर को लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आप इस ऐसे माहौल में रह सकते हैं। अगर हमें पुलिस कंप्लेंट करनी हुई, FIR करनी हुई, कोर्ट में जाना हुआ तो हम वो सारे के सारे स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री को भी अप्रोच करने की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। अभी जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए कोई अधिकारी आप लोगों के पास है, मतलब ये कि मिलने आए या नहीं है? यहाँ पे आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीडी? हाँ, हमारे पास नागरिकता का और रेजिडेंट्स वेलफेयर की पूरी परमिशन है। लोगों का दर्द हमारे साथ में है, लोगों का समानता हमारे साथ में है, लोगों की एकता हमारे साथ में है। क्या इससे ज़्यादा परमिशन किसी को चाहिए?
निखिल जी, आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है और कहाँ से आए हैं यहाँ प्रदर्शन कर? सेक्टर 24 रोहिणी से आए हुए हैं जी। रोहिणी के निवासी हैं, कॉमन मैन है। हमने संस्था बना रखी है सेक्टर 24 विकास महासंघ, जिसमें सारी RWA जितनी भी RWA हैं सब इसमें सम्मिलित हैं। 29 RWA हमारे 40,000 लोग हैं। यहाँ की रोडें बनती नहीं है, कभी भी फुटपाथ बनते नहीं है, पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है, गार्बेज कोई भी सर्विस नहीं है। अफसरों को बोल बोल के परेशान हो गए, लेटर लिख लिख के परेशान हो गए। आते हैं 2 बार झाड़ू मारते हैं, दोबारा वही हाल हो जाता है। जब तक चीज़ें पक्की नहीं होगी, कॉलोनी से भी बदतर हाल है उनका। तो अब आप क्या मांग करने आए हैं? हमारी मांगे ये है कि उसको जितना भी एक नॉर्मल सिस्टम के लिए जितना भी उसमें कार्य ज़रूरी है, जैसे फुटपाथ बनाना, रोड बनाना, उसको पूर्ण रूप से बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए जो ख़राब ना हो। कम से कम उसकी लाइफ 5 साल तक कम से कम अवश्य रहे, जिससे उसके ऊपर जो भी बच्चे घूमते हैं या कोई भी घूमता है, किसी को पॉल्यूशन से या गार्बेज से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और स्वस्थ जीवन जिए वहाँ के लोग। रोहिणी सेक्टर 24 की स्थानीय जनता ने DDA परिसर में इस प्रदर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि लोगों को अब आश्वासन नहीं बल्कि एक निश्चित जवाब चाहिए। लिहाजा DDA द्वारा लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि DDA द्वारा जनता की मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा।